तारीख और गुरुवार आज भगवान बलराम का रस यात्रा। उसमें क्या है कुछ है, इंटरनेट से निकालो। और श्री कृष्ण बसंत रस आज, और आज ही राधा कुंड का प्राकट्य हुआ था। राधा कुंड आज के दिन प्रकट हुई थी, राधा कुंड। और आज ही बंसी वदन ठाकुर का प्राकट्य है और श्री श्यामानंद प्रभु का प्राकट्य है। वो लिखा ही नहीं लिखा। हाँ, लिखना चाहिए। और आज हनुमान जयंती भी है। आज के दिन राम भक्त हनुमान जी प्रकट हुए थे। तो आओ, पहले ऐसा कहा है कि ये चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा, कली पावन अवतार ने, साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि होए। सारे शास्त्र साधुओं का संग करने के लिए कह रहे हैं, और थोड़े से साधु संग से सब सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। वो सिद्धि क्या है कि कृष्ण प्रेम मिल जाता है। याद रखो, जीवन का उद्देश्य कृष्ण प्रेम पाना है, और कृष्ण प्रेम मिलने से ही कृष्ण मिल पाएंगे। हम सबके जीवन का यही उद्देश्य है। तो इसके लिए साधुओं का संग करने के लिए कहा है। तो एक प्रश्न उठता है कि कलयुग में तो साधुओं की बड़ी कमी हो रही है। जैसे जैसे कलयुग की उम्र बढ़ती जा रही है, पाप कर्म बढ़ते जा रहे हैं, बुराइयां बढ़ती जा रही हैं, साधु घटते जा रहे हैं। तो फिर जो पूर्व काल में जो साधु हुए, संत हुए, वैष्णव हुए, उनका संग करो। तो जैसे श्यामानंद प्रभु का संग करेंगे तो कैसे उनका जीवन पढ़ेंगे हम कि श्यामानंद प्रभु कैसे थे, क्या करते थे, क्या, तो उनका संग हो गया। इसी प्रकार ये प्रभुपाद जी ने साधु संग के लिए भी हमें कहा है। तो आज बंसीवदन जो ठाकुर हैं उनका प्राकट्य है, और श्यामानंद प्रभु का, पहले श्यामानंद प्रभु का और बंसीवदन ठाकुर का नहीं निकाला, इसके साथ ही। अच्छा, तो उनके श्यामानंद प्रभु, उनके जन्म को के पूर्व अनेक संतानों को खो बैठने के परिणाम स्वरूप दुखी हो जाने के कारण उनके माता पिता ने उनका नाम दुखी कृष्णदास रख दिया। श्यामानंद प्रभु का संतान जन्म लेके चली जाती थी, तो जब श्यामानंद जी आए तो उनका नाम रखा दुखी कृष्णदास। हृदय चैतन्य से दीक्षा ग्रहण करने के उपरांत वे कृष्णदास कहलाए। इनके गुरु थे शिला हृदय चैतन्य जी महाराज। उनसे दीक्षा ली तो इनका नाम कृष्णदास हो गया। वृंदावन में श्री जीव गोस्वामी के अधीन गोस्वामी ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए उन्होंने नरोत्तम दास ठाकुर एवं शिला श्रीनिवास आचार्य का संग किया। अनेक नूपुर आख्यान, अनेक नूपुर वर्णन करते हैं कि किस प्रकार कृष्णदास को
राधा रानी की कृपा श्यामानंद नाम तथा अपना विशिष्ट तिलक चिन्ह प्राप्त हुआ। महज्जन इस विषय में यह विवरण देते हैं। इनका नाम श्यामानंद कैसे पड़ा और नूपुर जो राधा रानी इनको मिला उसका, तो ये वर्णन आ रहा है। और यहाँ पर जो संत हैं उनके बारे में ये कहते हैं, वृंदावन में वास करते समय कृष्णदास प्रतिदिन भोर होने से पूर्व वहाँ की गलियों को बुहारते थे। ये सबसे देखो महान सेवा, गलियों को बुहारना। एक दूसरा भी ना है सोहनी सेवा, इसको सोहनी सेवा भी कहा। और भी एक नाम है, कौन जानता है एक नाम हुआ? तो ये वृंदावन जो है सुबह होने से पहले ही गलियों को साफ कर देते थे, झाड़ू लगा देते थे। प्रतिदिन भोर होने से पूर्व वहाँ की गलियों को बुहारते थे। वे इस मंतव्य से यह विनीत सेवा करते थे कि वैष्णवगण जब दर्शनार्थ मंदिरों में जाएं तो उनके पाँव को पीड़ा ना पहुँचे। भावना कि कोई कांटा कंकर उनके पाँव को ना चुभे, इस भाव से कृष्णदास जी जो हैं ये कार्य करते थे। एक दिन प्रातःकाल उन्हें एक मनमोहक सुंदर स्वर्ण नूपुर मिला। जब ये सफाई कर रहे थे तो बड़ा मोहक, मनमोहक इतना नूपुर था, सुंदर नूपुर उनको मिला। जब ललिता एवं विशाखा सखी ने कृष्णदास से मांगा तब उन्होंने कहा कि ये उसे केवल उसकी मूल स्वामिनी को ही सौंपेंगे। इनको एक नूपुर मिला तो ललिता विशाखा ने जब मांगा इनसे, बोला जो इनकी मालिक है उनको ही देंगे और किसी को नहीं। वे गोपियाँ कृष्णदास की आंखों पर पट्टी बांधकर उन्हें श्रीमती राधिका के समक्ष ले गई। आंखें बांधकर उनको ले गई। राधा रानी ने उन्हें अपने पाँव में यह नूपुर पहनने की अनुमति प्रदान कर दी। कितने भाग्यशाली कृष्णदास जी। राधा रानी, उन्होंने जो नूपुर उनको मिला था वो राधा रानी का था, तो अपने चरण कमल में बांधने की उनको अनुमति दे दी। कितना भाग्य उनका। उन्हें अपने पाँव में वह नूपुर पहनने की अनुमति प्रदान कर दी, किंतु वह नूपुर बांधने के पूर्व कृष्णदास ने ससम्मान उसे अपने मस्तक से लगाया। राधा रानी का नूपुर उन्होंने अपने मस्तक से लगाया। मस्तक को जब स्पर्श किया तो क्या हुआ? ऐसा करने से उनके ललाट पर एक नवीन तिलक चिन्ह अंकित हो गया। राधा रानी का नूपुर लगाने से एक नए प्रकार का तिलक चिन्ह अंकित हो गया, जो आज भी उनके अनुयायियों के माथे की शोभा बढ़ाता है। श्रील कृष्णदास के दिव्य सौभाग्य से प्रभूतित होकर श्री जीव गोस्वामी ने उन्हें श्यामानंद नाम प्रदान किया। श्यामा राधा रानी, श्यामा जी को अच्छा लगा ये, तो उनको जीव गोस्वामी हमारे बहुत बड़े आचार्य हुए। शिला रूप शिला सनातन के बाद शिला जीव गोस्वामी प्रधान आचार्य हुए और बड़े विद्वान थे और विनम्रता की मूर्ति थे। ये श्यामानंद नाम उनको उन्होंने दिया जब उन्हें पता लगा। तो श्री कृष्णदास के दिव्य सौभाग्य से प्रभूतित होकर
श्रील जीव ने उन्हें श्यामानंद नाम प्रदान किया, जिसका अर्थ है वह जो श्रीमती राधा रानी को आनंदित करे अथवा श्याम सुंदर कृष्ण का दास, राधा रानी को आनंदित करे और अथवा श्याम सुंदर कृष्ण का दास। हृदय चैतन्य के तिरोधान के कुछ समय उपरांत उन्होंने श्यामानंद को स्वप्न में दर्शन देकर प्रचार कार्य करने को कहा। अपने प्रधान शिष्य रसिकानंद की सहायता से श्यामानंद ने गौर नित्यानंद की सेवा अर्चना का उड़ीसा में सर्वत्र प्रचुर प्रचार किया। वृंदावन के राधा श्याम सुंदर एवं राधा दामोदर के मध्य स्थित मार्ग पर दूसरी ओर श्यामानंद की पुष्प समाधि विराजमान है, जिसमें निशिवासर कीर्तन होता रहता है। तो वैसे तो श्यामानंद जी का बड़ा ही वर्णन है, पर संक्षेप में दिया गया है। श्यामानंद जी जो हैं, जिन पर राधा रानी मतलब भावना था ना, सफाई करनी सारे ब्रज में झाड़ू लगाने, तो राधा श्याम सुंदर ब्रज में ही रहते हैं। राधा रानी भी ब्रज में ही वास करती हैं और कृष्ण भगवान भी, जो भगवान के अनेकों रूप हैं, लेकिन जो ब्रज के कृष्ण हैं वो उन्होंने ब्रज को नहीं छोड़ा, वो ब्रज में ही रहते हैं, ब्रज छोड़कर नहीं जाते भगवान। तो आप बोलो भाई द्वारका में गए भगवान, वो भगवान का दूसरा रूप, भगवान अनेकों रूप अनेकों लीलाएं करते हैं। अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम, अनंत रूप भगवान धारण करते हैं। तो वृंदावन का जो रूप है भगवान का, वो ब्रज नहीं छोड़ते भगवान, ब्रज छोड़ के नहीं जाते। आज भी इसका प्रभाव यही है, लेकिन दुर्भाग्य से जब भारत स्वतंत्र हुआ तो ऐसे लोगों के हाथ में, पहले परतंत्र था, यवनों ने राज किया यहाँ पर, फिर वो गए तो मलिच्छ आ गए, और फिर ये दोनों गए तो अपने घर के ही, लगता वो भारत के थे लेकिन भारतीय थे नहीं, विदेशी सभ्यता थी उनकी, विदेशी चाल चलन था, और वो भारतीय संस्कृति से भी उनका संबंध नहीं था। उन्होंने ब्रज से अच्छा व्यवहार नहीं किया। ब्रज की लता पता गली कूचे सब वंदनीय और पूजनीय है, ये भगवान का धाम है। ब्रज में देखो ऐसे भी हुए कि प्रभुपाद सुनाते हैं, लाला बाबू थे, लाला बाबू जो थे बहुत धनी सेठ थे बंगाल के, और ब्रज में रहे, वो ब्रज में रहे, उन्होंने ब्रज पास किया, और इतना ब्रज से प्रेम था उनको कि उन्होंने बोला कि जब मेरा शरीर छूट जाए तो मेरे शरीर को पूरे ब्रज में घसीटना, पूरे ब्रज में घसीटना, फिर संस्कार करना। ये लाला बाबू ने कहा था। और बहुत सारे भक्त लोग आते हैं, नंगे पाँव यहाँ घूमते हैं, क्योंकि ये ब्रज भूमि बड़ी दिव्य है, दिव्य अति दिव्य, दिव्य नहीं दिव्य अति दिव्य। तो ये आज प्रभुपाद की कृपा से सारी दुनिया के लोगों को जो है इसका लाभ मिल रहा है। लोग ब्रज में आते हैं और बहुत सारे यहाँ आकर के देह त्याग यहाँ करते हैं, वो भी दिव्य है। ब्रज में देह का त्याग करना भी जो है बहुत ही भाग्य सौभाग्य की बात है। तो श्यामानंद प्रभु जो हैं, ये बड़ी महान आत्मा, जिन्होंने ब्रज की सफाई की, सोहनी सेवा की। तो राधा रानी जब प्रसन्न होकर के ही उन्होंने अपना नूपुर गिराया था, तो फिर वापस जब दे तो राधा रानी अनुमति दे दी, तुम ही पहना दो मुझे। कितनी कृपा श्यामानंद जी पर, बोलो श्यामानंद प्रभु की जय। और उन्होंने नूपुर को अपने मस्तक से लगाया, राधा जी का नूपुर लगाया जब, तो एक विशेष चिन्ह बन गया।
अभी जो श्यामानंद जी के वंशज हैं, जो उनके अनुयायी हैं, वो वैसा ही तिलक लगाते हैं। और यहाँ वर्णन नहीं है, जो इनके कृष्णदास जी के जो गुरु थे, उन्होंने देखा भी तूने नया तिलक कैसे लगा लिया, बड़ा क्रोध किया उन पर, इनके जो हृदय चैतन्य, तूने ऐसा क्यों किया। तो तिलक मिटाने कोई खून निकला है लेकिन तिलक नहीं उतरा। फिर बड़ी बैठे संत महात्मा, तो फिर पता लगा तो सब ने जो हृदय चैतन्य जो थे उनको बोले इनको दंड देना है, इन्होंने अपने शिष्य को पहचाना नहीं। तो हृदय अपना श्यामानंद जी ने कहा, कृष्णदास जी ने कहा कि नहीं, मेरे गुरु को कोई दंड नहीं, दंड उत्सव, गुरु दंड भी मैं उसका स्वीकार करूँगा। दंड उत्सव होता है 12 दिन का। तो वो तिलक कितना फिर वो तो मिटे नहीं, कैसे मिटे, जो राधा कृपा से मिला है। तो श्यामानंद जी इतने कृपा पात्र थे, इतनी कृपा उन पर थी। तो ये जो वैष्णव हैं, अब इनका नाम लेने हैं तो हम इनका संग कर रहे हैं, पर इन्होंने ऐसा किया, नूपुर को मस्तक से लगाया, इनका संग कर रहे हैं। तो देखो, सब ध्यान रखो, कलयुग में ये साधु संग तो कम होता जा रहा है, समय खराब है, समय अच्छा नहीं है। लेकिन हमें इस बुरे समय का अच्छा इस्तेमाल करना सीखना है। अच्छा यही कि भगवान का गुणगान करते रहो, भगवान का नाम लेते रहो। खास करके ये जो महामंत्र दिया गया है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम, इसका जप कीर्तन सदैव करते रहो, इसको नहीं छोड़ो, नाम जपते रहो। और बड़ी बात क्या है, हम जो भगवान से विमुख हैं, हम संसार में जितने भी जीव हैं ना, हम क्यों इस संसार में, हम भी भगवान के अंश हैं, हम भी कृष्ण की ही संतान हैं। तो कृष्ण से अलग क्यों हुए? क्योंकि हम भगवान से अलग होकर सुख भोगना चाहते थे। चैतन्य चरितामृत में वर्णन है, कृष्ण भूलिया जीव भोग वंशा करे। जीव कृष्ण को भूल करके भोगों को भोगना चाहता है। क्या होता है, पाशे ते माया तारे झापटिया तारे। तो माया जो भगवान की पुलिस है, उसके अधीन वो हो जाता है। अधीनता ही हमें करनी पड़ी जाए, तो भगवान के अधीन रहो, या भगवान की दासता आपने छोड़ दी, भगवान के दास नहीं रहे, तो फिर माया का दास बनना पड़ेगा। या प्रकाश या अंधकार। प्रकाश कृष्ण की दासता, और जब कृष्ण की दासता नहीं प्राप्त की, भगवान के दास नहीं बने, भगवत भक्ति के द्वारा भगवत प्राप्ति पथ पर आगे नहीं बढ़े, कृष्ण से प्रेम नहीं हुआ, तो फिर भाई ऑलरेडी माया का प्रेम तो है ही, माया की दासता है ही। तो माया की दासता जीव के लिए बड़ी दुखदाई है, बहुत दुखदाई है। इसलिए माया से हमने बचना है। प्राय लोग माया में जा रहे हैं। कोई भाग्यशाली जीव, जैसे वो कहा ना महाप्रभु ने, ब्रह्मांड भ्रमित कौनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज। इस ब्रह्मांड में जीवों का भ्रमण हो रहा है। और याद रखो, जो भ्रमण, भाई मत सोचो कि आसानी से, बड़ा कष्ट, कभी किसी योनि में कभी किसी योनि में जीव भ्रमण कर रहा है अनादिकाल से। लेकिन जो बड़ा भाग्यशाली जीव है, जो बड़ा भाग्यशाली, ये चैतन्य चेतावनी वर्णन आता है, कृष्ण कृपा से उसको गुरु मिलते हैं। सदगुरु मिलना भी बड़ा कठिन है। कलयुग में पखंड बहुत है। कहीं उन्हें गुरु बनने का धंधा बना लिया है, कहीं ऐसे हैं बस पता नहीं क्या है उनके दिमाग में, क्या भूत सवार उगा के अपने जो भी आता है उसको दीक्षा, जो भी आता है उसको दीक्षा, जो भी। जैसे सैंपल आपको बताएं, 2 सैंपल हैं। एक है 5 करोड़ का सैंपल है, 3 करोड़, 5 करोड़। 5 करोड़ वाला भी जेल में पड़ा है, और 3 करोड़ वाला पहले गया,
5 करोड़ वाला बाद में किया। और देखो कैसी प्रभु की लीला है। 3 करोड़ वाला कहता है अपने शिष्यों को बैठे हैं कि मेरा जो है ना, मेरी इच्छा हो रही है तिहाड़ जेल जाने की। शिष्य कहते हैं नहीं नहीं नहीं, नहीं जाऊं, नहीं जाऊं, नहीं नहीं नहीं। आज फिर साबरमती में जाऊं, नहीं किसी नहीं जाना। अरे मेरा जो संकल्प होता है देर सवेर उसको भगवान पूरा करते हैं। मेरा संकल्प तिहाड़ जेल में गया, बदल दूंगा सबको, बदल दूंगा। जब खुद भी नहीं बदलेगा बेचारा क्या होगा, सबको बदल दूंगा। पता नहीं किस संकल्प से मुझे गवर्नमेंट ही जेल में भेज दे 2-3 महीने के लिए। पहले ही बोल रहा है। वो वीडियो लोगों ने वायरल किया, कई लोगों ने देखा उसको। ये 3 करोड़ वाले का हाल है। 3 करोड़ वाला पहले गया था अंदर, तो फिर जब 5 करोड़ वाला राम रहीम, 3 करोड़ वाला आसाराम, तो 5 करोड़ वाला को बस उसका भी भांडा फूट गया। वो जब जेल में गया तो वो अभी मोटरसाइकिल में चढ़ के जेल में जा रहा है। वो जा रहा है तो वो जो है ना 3 करोड़ वाला वो गा रहा है, आइए मैं आपकी प्रतीक्षा में था। ऐसा डांस नृत्य करते हुए दिखाया, उसके गाना साथ गा दिया है। तो क्या तमाशा बना रखा है। तो अभी देखो ये बड़ी मूर्खता है, बहुत मूर्खता। बस शिष्य ना लेना, दुनिया भर के शिष्य, ना शिष्य को पता बेचारे को कहाँ जा रहा है, और गुरु कैसा दिमाग, कलयुग का प्रभाव, पाप कर्म। कहा ना कि धूर्त गुरु और लोभी चेला, नरक में ठेला। ऐसे लोग हैं जो बेचारे क्या, उनको भूल जाता आदमी, पागल पाने में भूल जाता कि मैं जो कर रहा हूँ इसका परिणाम क्या होगा, वो भूल जाता है। तो हमें प्रभुपाद जी जैसे संतों की शरण में आना है, और ये याद रखो विषय विकारों से मन को हटाना है। विषय विकारों में अगर मन लगा है ना, तो भगवत प्राप्ति पथ में हम आगे नहीं बढ़ सकते। ये विषय विकार जिनमें आज का जीव फंसा हुआ है, जैसे एक मेरे संपर्क में विदेश में आया, सुनाओ अच्छी आत्मा, वो कहते मैंने वो शादी करनी है, मैंने छोड़ यार क्या है, कि नहीं मैं वचन दे के आया हूँ, मैं वचन दे के आया हूँ। मैं तेरी मर्जी भाई, वचन दे के ऐसा आदमी बंधन में पड़ जाता है। एक और वो बड़ा पहले मेरा आया, कहते दीक्षा लेनी है आपसे। मैंने सुना, कहते शादी तो मैंने की नहीं, लेकिन वचन दे दिया मैंने भी। मैंने कहा छोड़, तेरा कोई ठीक नहीं दिख रहा मेरे को, छोड़ तू। कह नहीं वचन पूरा करना है। वचन ऐसा पूरा किया उसने, कर दिया वचन पूरा। एक दिन फिर मुझे खुद सुनाता, हमारा क्या होगा, मैं क्या हुआ, कि मेरी औरत ने गले में तार बांधी, अपने गले में तार बांधी तो मरने लगी वो। कहते मैं खुद क्यों मरी, तू भी आ साथ में। कहते मेरे गले में बांधी तार, लगे मैं थोड़ी दर्द हो रही है मेरे को। मैंने कहा वचन पूरा हो रहा है तेरा, और क्या है। फिर कहते बहुत बड़ी गलती हो गई मेरे से। बड़ा समझाया मैंने उसको, लेकिन आदमी जो है ना, जो दंड भोगना है उससे कैसे बचे। तो ये सब ऐसी झंझट है, मन की मलिनता है। इस मन की मलिनता को समझो, शुद्धि करो बस, और भगवान की निष्काम सेवा करो। हमारे श्यामानंद प्रभु झाड़ू लगाते थे, सोहनी सेवा करते थे, निष्काम भक्तों की। बस भक्तों के पाँव में कोई कांटा कंकर न चुभे। भक्त सुबह मंदिरों में दर्शन करने जाता है, भावना, उसके फलस्वरूप राधा रानी की कृपा मिली उनको, राधा जी की कृपा मिली। राधा कृपा मिलने से जीवन सफल है। और श्यामानंद जी को राधा रानी की कृपा मिली थी, तो हम भी थोड़ा राधा रानी का नाम ले लें। श्यामानंद जी की कृपा से हमको भी राधा कृपा मिले। तुम अपने श्यामानंद का नहीं सोचना कहीं, तो वो श्यामानंद दास है, ये श्यामानंद है बस।
तो सोचिए श्यामानंद श्यामानंद राधे जय जय माधव जय थे। राधे जय जय माधव जय थे। गोकुल तारुणी मंडल महिते गोकुल तारुणी मंडल महिते राधे जय जय माधव जय थे। राधे दामोदर रति वरदन बेशे दामोदर दामोदर रति वरदन बेशे हरि निष्कुटा वृंदा विपिने से हरि निष्कुट वृंदा हरि निष्कुट वृंदा विपिने से हरि राधे जय जय माधव जय थे। वृषभानु दधि नव शशि लेखे वृषभानु वृषभानु दधि नभ शशि लेखे वृष ललिता सखी गुण रमिता विशाखे ललिता सखी ललिता सखी गुण रमिता विशाखे राधे जय जय माधव जय थे। राधे राधे जय जय माधव जय थे। राधे करुणा कुरुमयी करुणा बरी ते करुणा कुरुमयी करुणा बरी ते सनक सनातन वनिता चरिते सनक सनातन वनिता चरिते राधे जय जय माधव जय थे। राधे जय
राधे जय जय माधव राधे जय माधव जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे कृपामयी करुणामयी मेरी दयामयी राधे कृपामयी करुणामयी मेरी दयामयी राधे कृपा करुणा राधे 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 कृपामयी करुणामयी मेरी दयामयी राधे कृपा करुणा दया राधे 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 राधा रानी जो है दया की सागर है। ये शिला रूप गोस्वामी प्रभुपाद जी ने राधा रानी जी के चरणों में प्रार्थना की है। हे राधे, हे माधव की प्रिया, माधव श्री कृष्ण, माधव त्रिलोकीनाथ है, पर राधा जी का ऐसा गुण है, भाव है कि माधव भी जो हैं वो राधा जी के अधीन हो जाते हैं। इसलिए कहा है ना, राधे तू बड़ भागनी, राधे तू बड़, राधे तू बड़ भागनी, कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारन तरन, सो है तुम्हारे अधीन। राधा रानी जैसा कोई नहीं है। भगवान भी, भगवान का एक नाम है मदन मोहन। मदन मोहन का अर्थ है काम को भी भगवान अपने वश में करे, काम भी आकर्षित है भगवान से। लेकिन राधा रानी का नाम है मदन मोहन मोहिनी। जो मदन को भी मोहित कर लेते हैं उनको मोहित राधा रानी करती हैं। इसलिए राधा जी का जो है
बड़ा करुणामय स्वभाव, बहुत दयालु है, बहुत दयामय है। एक बाबा जी ने कथा सुनाई कि एक पंजाब का एक भक्त था, उसकी पत्नी का नाम राधा रखा हुआ था। राधा गुजर गई, चली गई, शरीर छोड़ दिया। तो पत्नी के वियोग में पागल बस राधा 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 करते करते हम ब्रिज में आ गया। वो ब्रिज में आ गया तो राधा जी ने ललिता को कहा कि देखो मेरा नाम ले रहा है ये। कहते वो अपनी पत्नी का नाम ले रहा है। राधा रानी कहती नाम तो मेरा ही है ना, मेरा ही नाम है राधा, पत्नी का नाम थोड़ा राधा। माँ राधा रानी दयालु, इतना भावुक हो गया, उसको दर्शन दिए। एक क्या नाम था उसका, वो सारंगी बजाते थे, गुलाब, मुसलमान थे वो, बरसाने में सारंगी गरीब थे, उनका विवाह हुआ, उनके घर में कन्या हुई। गुलाब ने अपनी कन्या का नाम राधा रख दिया। तो राधा जवान हो गई, बड़ी हो गई। तो गोस्वामी ने कहा गुलाब अपनी कन्या का तूने विवाह नहीं करना। कहते पैसे नहीं, कहते हम मदद करेंगे तेरी। बड़ा सीधा साधा था गुलाब, और बस सारंगी बजाता था जब भजन कीर्तन होते थे प्रसाने में। तो कन्या का विवाह हो गया। राधा जो है ससुराल चली गई। जब चली गई तो गुलाब जो है दिन रात राधा राधा, बेटी के वीरा में नाम बेटी का राधा रखा था। आखिर क्या हुआ, एक दिन गुलाब गायब हो गया, किसी को नहीं दिखा। कहाँ चला गया गुलाब, क्या हुआ? तो एक दिन एक गोस्वामी थे वहां पर, कहीं जा रहे थे वहीं पर, तो गुलाब दिखाई दिए। गुलाब तुम कहाँ हो, इतने दिनों से तो दिखे ही नहीं। कहते मुझे श्री जी ने, राधा जी को श्री जी भी कहते हैं, श्री जी ने निजी सेवा में ले लिया। देखो कितनी कृपा राधा रानी की, अपनी निजी सेवा उसको प्राप्त हो गई, राधा जी की सेवा प्राप्त हो गई। तो राधा रानी बहुत दयामयी है। खाली हमने अपने हृदय को शुद्ध करना है। राधा भी दयामयी है। इसलिए शिक्षा ये है, ये महामंत्र जो हम जपते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे। हरे जो है ये शब्द हरा है, संबोधन में हरे आता है। ये राधा रानी, ये राधा रानी, कृष्ण सर्वाकर्षक, राम सुखों के भंडार। ये राधा रानी, ये कृष्ण भगवान, ये राम भगवान, मुझे अपनी सेवा में लगा लो बस। सेवा, बस सेवा जीव का धर्म है। ये कई बार समझाया, आप प्रसंग आए तो बार बार समझने का। सेवा जैसे धर्म, अग्नि का धर्म तपश और रोशनी, पानी का धर्म गीलापन, हवा का धर्म सुखाना, शक्कर का धर्म है मीठापन, मिर्ची का धर्म है तीखापन। इसलिए जीव का धर्म है सेवा। ये याद रखो। सेवा तो करते ही हम सारे, लेकिन जब तक कृष्ण की सेवा निष्काम भाव से नहीं करेंगे, तब तक हमारे कलमश नहीं धुलेंगे, हमारे दोष नहीं समाप्त होंगे, हमारी बुराइयां समाप्त नहीं होंगी। हमने बुराइयों का अंत करना है। बहुत बुराइयां हमें, बहुत पाप करना है, लेकिन निश्चित अगर आप लग जाओ, हैं, विश्वासा फलदायका, विश्वास से लग जाओ तो सफलता मिल सकती है। ऐसी बात नहीं है कि सफलता नहीं मिले, खाली वो भावना अंदर जागृत होनी चाहिए। जैसे एक पूछता मेरे को, आपको दर्शन हो गए भगवान के? अरे दर्शन होंगे, पर इतने सस्ते भी नहीं है ना कि दर्शन हो गए भगवान के। बड़ा योग्य बनाना पड़ेगा। कोई कहे कि मुझे डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना, उससे पहले उसको फिजिक्स केमिस्ट्री लेनी पड़ेगी, हैं? पहले 12 के बाद डॉक्टर बनता है या BA के बाद, 12वीं के बाद, और फिर उसको मेडिकल कॉलेज में सेलेक्ट होना पड़ेगा। सेलेक्ट नहीं होगा तो नहीं, उसको एडमिशन नहीं मिलेगी।
जब कुछ घूस देनी पड़ेगी, जैसे एक बना डॉक्टर, कितनी घूस थी? कितने लाख? 27 लाख। 27 लाख घूस, कहते कार में लेके गए थे कहीं नीचे छुपा के नोटों को है। 27 लाख घूस दी गई डॉक्टर बनने के लिए। फिर एडमिशन हुई, वो 5 साल पास करने पड़ेंगे, मेडिकल MBBS करनी पड़ेगी। MBBS तो ठीक है, पर MBA नहीं करना कभी भी। ऐसा क्यों भाई? MBA के लोगों ने उसका फॉर्म निकला, महा बेकार आदमी। जो जिसने MBA किया है, महा बेकार आदमी। MBBS के बारे में पता नहीं निकाला, कुछ नहीं निकाला, कुछ निकाला है नहीं। MBBS मियाँ बीबी बच्चे सहित। हाँ, तो हमें लगे रहना, योग्य लाना, योग्यता लानी है। दर्शन हो गए ऐसे, कोई इतने गाजर मूली है जो दर्शन हो गए तुमको, अरे योग्यता लानी, योग्यता लगे रहना है बस, अंतिम समय तक छोड़ना नहीं। जैसे कहा ना कि एक बड़ा सुंदर दुआ कहा है, राम नाम जपते रहो, श्याम नाम जपते रहो, जब लग घट में प्राण, जब तक तेरे शरीर में प्राण है नाम जपते रहो। तो फिर कभी तो दीन दयाल के, भनक पड़ेगी कान, भनक भगवान के कान में भनक का पड़ेगी हम हमारे नाम जपने की, जब भाव से जपेंगे हम। भगवान कहते जो भाव से जपता है ना, मैं उसके अधीन हो जाता हूं। भाव ऐसी चीज है, कहा ना ये भी, भाव का भूखा हूं मैं, भाव की बस एक सार, भाव से जो मुझे भजे, भाव से बेड़ा पार। भाव, अहंकार अगर है, भाव नहीं है। विषयों में रुचि है, भाव नहीं है। इन सब से मन को हटा आगे जाओ। हरि सिमरन में, हरि चरणों में, हरि वंदना में लगाया जाएगा। तो जब शुद्धि होगी तो धीरे धीरे वो भाव जागृत होगा। भाव जो अभी छुपा हुआ है वो धीरे धीरे जागृत हो, जब जागृत हो जाएगा, बस भाव में इतना आनंद है। भाव विभोर जीव जो है ना, पागल हो जाता है। ऐसा पागलपन जो है बड़े भाग्यशाली को मिलता है, बहुत भाग्यशाली। जो उच्च कोटि का जो मतलब महान आत्मा है, उसे ये पागलपन मिलता है। तो भगवान को केवल हम भाव से रिझा सकते हैं। धन क्या आप दोगे भगवान को? सब कुछ है ही उन्हीं का, जो आपके पास है उन्हीं का है। आपने अपना समझ के अपने बस रखा होगा, आप तो अपराध कर रहे हो। आपका तो कुछ है ही नहीं। आपका ना धन है, ना स्त्री है, ना बच्चे, कुछ भी आपका नहीं है। सभी कुछ भगवान का है। ये सब जो प्रपंच है आपने खुद ही खड़ा कर लिया, क्योंकि आप भगवान से अलग होकर सुख भोगना चाहते थे, इसलिए दुखी हो। कृष्ण भूलिया जीव भोग वंशा करे, पाशे ते माया तारे झपटिया लरे। जीव जब भगवान को भूल करके भोगों को भोगना चाहता है तो माया की चपेट में आ जाता है। अरे बस भोग विलासों को छोड़ो,
भोग से मन को हटाओ। है तूने सोचा था भोग मैं भोग करूं, पर भोग ही तुझको भोग गए। जिन्हें अपना बनाया था तूने, शमशान में छोड़ कर लौट गए। सब कुछ इन पर कुर्बान किया और मन की प्यास बुझा न सका। मन की प्यास बस कृष्ण प्रेम से बुझेगी। दुनिया भी तो तेरी बन न सकी, भगवान को अपना बना न सका। मैं जिसका उदाहरण दे रहा था, कहता मैंने वचन दिया शादी का, क्या वचन, सारा भाव खत्म हो गया उसका अपना। ऐसा वचन पूरा किया कि मरने तक मरने को तैयार हो गए। मरना तो नहीं वो चाहता था, लेकिन वो कहती पर वो भी नहीं मर सकी, मरना बड़ा कठिन है। गले में उसने तार तो बांधी, तार चुभी होगी थोड़ी बहुत, उसको जब चुभने लग गई थी, इसको भी लो साथ में, हाथ तो इधर, वो भी अगला हो गया। उसने सर आगे कर दिया, उसके गले में तार बांधी, जब उसने तो बांधी मारने के लिए, उसको कहता है मुझे बताता है मुझे तार चुभ रही है, चुभी है। ना वो मरी ना वो मरा, दोनों भार थे पृथ्वी पर, मरा है कोई नहीं। पृथ्वी बेचारी भोजली रही उनके भार से। जब ऐसे जो मूर्ख लोग हैं ना, वो धरती माता पर भार हो जाते हैं। जो भक्त नहीं है ना, धरती माँ पर जब भक्त लोग चलते हैं, चाहे वो स्त्री चोला चाहे पुरुष का चोला है, माताएं बहुत बड़ी बड़ी भक्त हुई, तो भक्त जब चलते तो धरती माँ बड़ी प्रसन्न होती है। लेकिन हम सब भार बने हुए हैं पृथ्वी पर। क्यों? क्योंकि हम भक्ति नहीं कर रहे भगवान की। हम विषयों की, इंद्रियों के तर्पण में, विषयों को भोगने में लगे हुए हैं। ये ठीक नहीं किसी के लिए। और ये 60 साल जिन्होंने भारत में राज किया, उन्होंने भारत को, ये जो तपोभूमि थी भगवान राम कृष्ण की, जो भारत भूमि, कृष्ण भी यहीं हुए, राम भी यहीं हुए, और इस भूमि को तपोभूमि कहा है। उन्होंने प्रयास किया भोग भूमि बनाने का, पूरा प्रयास किया गंद खाना खिला करके, लेकिन अभी खुद उनका भोग यमदूत कर रहे हैं। अभी यमदूतों को और भारत में इतनी खराबी कर गए, बहुत खराबी। वो बस तपस्या करनी है। तपो दिव्यम पुत्र कहा ये न सत्यम शुद्ध ये समार। ये ऋषि भगवान ने भागवत में कहा, अपने 100 पुत्रों को ज्ञान देते हुए ऋषि भगवान कहते हैं, नायम देख देख भाजान नरलोके, कष्टान काम हरते बिड़बुजाम जे, तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्यम शुद्ध ये समाज ब्रह्म सौख्यम तवंतम। ये मेरे पुत्रों, ये मनुष्य शरीर जो है, ये इंद्रियों के तर्पण के लिए नहीं मिला, ये भोग विलास के लिए नहीं मिला। यो बिड़बुजाम गंदगी खाने वाले पशु हैं, सूअर कुत्ता, उनको भी उपलब्ध है। सूअर कुत्ते के लिए कोई भेदभाव नहीं। माँ भी पत्नी, बहन भी पत्नी, बेटी भी पत्नी, ये सूअर कुत्ते का जीवन है। मनुष्य शरीर में इसकी आवश्यकता है ही नहीं। लेकिन पुरानी आदतें बनी हुई हैं हमको, तो इन आदतों से छूटना है। इन आदतों से कैसे छूटा जाएगा? अगर हम भगवान कृष्ण का, भगवान राम का सहारा लेंगे, उनकी कृपा से इनसे हम छूट सकेंगे। एक सहारा राम का, एक सहारा श्याम का, जैसे प्रहलाद जी ने भगवान का सहारा ले रखा था, बच्चे ने 5 साल की उम्र थी। एक सहारा राम का, एक सहारा श्याम का, भजन बिना ओ जीवन तेरा, है पगले किस काम का। भजन बिना ओ जीवन तेरा,
है पगले किस काम का, एक सहारा राम का, एक सहारा श्याम का, एक भगवान का सहारा। मेरो राधा रमन गिरिधारी, मेरो राधा गिरिधारी श्याम बनवारी, गिरिधारी श्याम। मेरो राधा रमन गिरिधारी, मेरो गिरिधारी श्याम बनवारी। मेरे राधा रमन भगवान हैं, गिरिधारी श्याम बनवारी, गिरिधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमन गिरिधारी, मेरो गिरिधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमन गिरिधारी, मेरो राधा रमन गिरिधारी, मेरो राधा गिरिधारी कुंज बिहारी, गिरिधारी ओ कुंज बिहारी, गिरिधारी ओ कुंज बिहारी, गिरिधारी ओ कुंज बिहारी। गिरिधारी ओ रास बिहारी, मेरो राधा ओ मेरो राधा रमन गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमन मेरो राधा रमन गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी। मेरो एक सहारा राम का, एक सहारा श्याम का, एक सहारा राम का, एक सहारा श्याम का। भजन बिना ओ जीवन तेरे है पगले किस काम का। एक सहारा राम का, एक सहारा श्याम का, एक सहारा राम का, एक सहारा श्याम का। असली सहारा तो बस भगवान का है, राधा रानी का है। संसार के सारे सहारे झूठे हैं, याद रखो। लेकिन हम अज्ञानी जीवन में फंस जाते हैं ना, उन बेकार के सहारों में फंस जाते हैं। इन झूठे सहारों से मन को हटाने का प्रयास करना है। प्रभुपाद जी जैसे महान संतों की कृपा लेकर सारी दुनिया को भक्ति का दान देने वाले जो संत हैं, उनकी कृपा लेकर मन को इनसे हटाना है। हे राधे, हे माधव की प्रिया, गोकुल की सब तरुणियों द्वारा वंदित जितनी भी गोपियां ब्रज की सब पूजा करती राधा रानी की, वो इतनी महान है। वंदित देवी आपकी जय हो, आपकी जय हो। आप भगवान दामोदर के प्रेम को बढ़ाने वाले वेश धारण करती हैं। राधा रानी ऐसा भेष बनाएंगे
जो दामोदर को, कृष्ण भगवान को अच्छे लगते हैं। बोलो राधा दामोदर भगवान की। आप भगवान दामोदर के प्रेम को बढ़ाने वाले भेष धारण करते हैं। भगवान श्री हरि को सुख देने वाले वृंदावन की आप महारानी हैं। भगवान श्री हरि को सुख देने वाले वृंदावन भगवान का धाम है, भगवान को सुख देना, इसकी राधा रानी महारानी है। देखो ब्रज जो है आध्यात्मिक जगह जो राधा जी के अधीन है। महाराज वृषभानु रूपी सागर से उदित आप नव चंद्र स्वरूपा हैं। आप ललिता की सखी हैं एवं सुहृद कारुण्य कृष्णानुकूल्य आदि अद्भुत गुणों से आप विशाखा को अपने वशीभूत करती हैं। चुप करो, बातें मन में बंद करो। आपका दिव्य चरित्र सनक सनातन जैसे महान संतों द्वारा वर्णित होता है। हे राधे मुझ पर दया करो, राधा जी के चरण में प्रार्थना करो। हे राधे मुझ पर दया करो, हे राधे, हे राधे मुझ पर दया करो, दया करो माँ दया करो, हे श्यामा मुझ पर दया करो, हे श्यामा, हे राधे मुझ पर दया करो। राधे मेरी स्वामनी मैं राधा जुदा, जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन वा, जन्म 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 मोहे दीजियो श्री चरणों में बार। राधा राधा जपत ही सब व्याधा मिट जाए, राधा कोट जन्म की आपदा श्री राधा नाम से जाए। कोट जन्म की आपदा राधा नाम से जाए, वृंदावन सो बन नहीं, नंदगांव सो गांव, बंसी बट सो बट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम, मेरी बब बाधा करो, राधा नागर को राधा जतन में नदी गए, श्याम हरत धुली हो,
सब द्वारन को छोड़ के आयो तेरे द्वार। श्री वृषभानु की लाडली वृषभानु नेक मेरी और निगाह नेक मेरी। प्रेम सरोवर प्रेम को भरो रहे दिन रैन। श्री राधे पग धरी श्री राधे पग धरी जहाँ श्री राधे पग धरे श्याम धरे दोने श्याम धरे दोने। वृंदावन के वृक्ष को मर्म ना जाने को डाल डाल और पात में श्री राधे राधे हो। राधा राधा नाम जो सपने में जो लेत ताका मोहन सांभरो मोहन झट अपनो कर लेत। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधा जुदा जन्म जन्म मोगे दीजियो जन्म श्री चरणों में बा श्री चरण। बोलो राधा रानी की जय, बोलो वृषभानु नंदनी की जय। तो राधा जी की महिमा अपार है। उनके चरणों का सहारा हमको चाहिए ताकि इस भवरूपी सागर से हमको किनारा मिले। आज वंशी बदन नंद ठाकुर जी का भी आविर्भाव है। जब वंशी बदनानंद ठाकुर वंशीदास वंशी बदन ठाकुर प्रकट हुए, श्री चैतन्य महाप्रभु एवं श्री अद्वैत प्रभु उनके घर में वास कर रहे थे। श्रीमती विष्णुप्रिया देवी के तिरोधान के उपरांत वंशीदास उनके महाप्रभु विग्रह को कोलद्वीप संप्रति नवदीप नगर ले गए। वे श्री कृष्ण के एक विग्रह प्राण वल्लभ के संग उनकी पूजा करने लगे। वंशी बदन ने गौड़िया वैष्णववाद के दर्शन की व्यंजना करते हुए अनेक कविताएं व गीत लिखे। वे भगवान मुरली मनोहर की वंशी के अवतार भी थे। अतएव यह आश्चर्यजनक नहीं है कि वंशी बदन ठाकुर की कृतियां सुमधुर सरस भक्ति भावों से सुसिक्त हैं। वंशी बदन जी का इतना थोड़ा सा है। तो इन दो महान आचार्यों का आज
प्राकट्य दिवस है, तो इनकी कृपा की याचना करें हम, वंशीदास बाबा जी और श्यामानंद प्रभु। बस यही इनसे मांगना है, ये कृपा करके हमें भक्ति का दान दें बस। श्री कृष्ण दो किस्म की रास लीला करते हैं। ये आज बलराम रस यात्रा है। कृष्ण दो किस्म की रास लीला करते हैं, एक शरद ऋतु के मौसम में और एक बसंत ऋतु के में वैशाख पूर्णिमा पर। श्री बलराम भी इस समय रास नृत्य करते हैं। वृंदावन में गोपियों को संतुष्ट रखने के लिए भगवान बलराम लगातार 2 महीने अर्थात चैत्र और वैशाख के महीनों तक वहां रहे। उन 2 महीनों के लिए उन्होंने खुद को गोपियों के बीच रखा और व्यवहारिक प्रेम की इच्छा को पूरा करने के लिए वृंदावन के जंगल में उनके साथ हर क्षण गुजारी। इस प्रकार श्री बलराम ने भी उनको महीनों के दौरान गोपियों के साथ रास नृत्य का आनंद लिया। ये जो बलराम रस यात्रा, बलराम जी के बारे में ये संक्षेप वर्णन है जो आज है। बोलो बलराम भगवान की, बोलो चैतन्य भगवान की। तो और क्या हुआ? हाँ, आज हनुमान जी का है। और पहले हनुमान जी से प्रार्थना कर लेते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधारी, वरनो रघुबर बिमल जश जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जान के सिमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या जयो मोहे हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण, जय कपीश तिह लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन। महावीर विक्रम बज, कुमति निवार सुमति के। कंचन बरन विराज सुबेश, कानन कुंडल कुंचित। हाथ वज्र और ध्वजा कांधे मूंज जनेऊ। शंकर सुवन केसरी, तेज प्रताप महाजग। विद्यावान गुणी अतिशय, राम काज करवे को। प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया, राम लखन सीता। सूक्ष्म रूप धरि सिए दिखावा, विकट रूप धरि लंका। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज। लाए सजीवन लखन जिया, श्री रघुवीर हर्षे उर। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम। धन तुमरो जस, अस कहि श्रीमति कंठ। संकादिक ब्रह्मादि मुनि, नारद सारद सहित आई। यम कुबेर दुग्गपाल,
कवि को भी लिखे तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपद तुमरो मंत्र भविष्य, लंकेश्वर भय सब युग सहस्त्र जो जन पर, लियो ताहि मधुर पर, प्रभु मुद्रिका मेल चुकम, जल्दी लांग गए अचरज न, दुर्गम काज जगत के, सुगम अनुग्रह तुम्हारे, राम दुआरे तुम होत न आज्ञा बिनु पे, सब सुख लगे तुम्हारी शरण, तुम रक्षक का हो, आपन तेज सवार, तीनों लोक हाँकते, भूत पिशाच निकट नहीं, महावीर जब नाम, नाते रोग घरे सब, जप निरंतर हन, संकट ते हनुमान, मन क्रम वचन ध्यान, सब पर बस के काज सकल, और मनोरथ जो कोई, सोई अमित जीवन फल, चारों युग प्रताप है प्रसिद्ध जगत, साधु संत के तुम रख, असुर निकंदन रामन, अष्ट सिद्धि नवनी, स्वर दीन जान, राम रसायन तुमरे, सदा रखो रघुपत के, तुमरे भजन राम को पा, जन्म जन्म के दुख भी, अंत काल रघुपुर पर, जहाँ जन्म हरि भक्त का, और देवता चितनागन, हनुमत से सर्व, संकट कटे मिटे सब, जो सिमरे हनुमत बल, जय 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 हनुमान, कृपा करो गुरु चरण, जो सत बार पाठ कर, छूटे बंदी महासुख, जो जय पढ़े हनुमान चले, होए सिद्ध साखी हो, तुलसीदास सदा हरिचे, कीजे नाथ हृदय मम डेरा, पवन तने संकट हर, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता, हृदय बसो सर, सियावर रामचंद्र की जय, राधा वर कृष्ण चंद्र की, बोलो भाई पवन सुत हनुमान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, पवन सुत हनुमान की, बोलो राम भक्त हनुमान की। तो आज हनुमान जी का भी प्राकट्य दिवस है, हनुमान जयंती। तो हनुमान जी जो हैं ये रुद्र अवतार हैं, रुद्र के 11 रूप हैं और ये 11वें रूप के अवतार हैं। तो हनुमान जी का अवतार बड़ा विशेष अवतार है और इनका बस एक ही कार्य है, भक्तों की रक्षा करना, भक्तों को भक्ति देना, भक्तों को सुख देना, भक्तों का सहयोग करना। ये बहुत बड़ी बात है। तो भक्तों की रक्षा और भक्तों की सेवा ये सबसे उत्तम है, क्योंकि भक्त भगवान के साथ जुड़े हुए हैं और जो उनकी सेवा करता है उनके माध्यम से वो भी भगवान के साथ जुड़ जाता है।
वो भी भगवान के साथ जुड़ जाता है। तो हमें भक्तों के चरणों में मन को लगाना है। तो हनुमान जी राम भक्त हैं, पर जब कृष्ण लीला हुई भगवान की, तो कृष्ण लीला में भी आए थे वो। कृष्ण लीला में भगवान कृष्ण ने उनको कहा था आप ध्वज पर विराजमान हो जाओ। ध्वज जो अर्जुन जी के रथ को जो ध्वज लगा था, झंडा था, वो हनुमान जी उस पर बैठे हुए हैं। तो उन्होंने भी बड़ा काम किया और भगवान की बड़ी सेवा की कृष्ण लीला में भी। तो ऐसे हनुमान जी के चरणों में हमने मन लगाना है और उनसे भक्ति मांगनी है और कुछ नहीं। देखो लोग मंगल के मंगल हनुमान जी के मंदिर में जाते हैं, कुछ प्रसाद चढ़ाते हैं। प्रसाद होगा कोई आधा किलो या 1 किलो, और 100 किलो की वो डिमांड होगी उनकी, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए। मूर्खता। बस उनसे भक्ति मांगो। जैसे वो शब्द है ना, क्या है, मुक्ति मिले ना श्री राम के बिना, मुक्ति में भक्ति मिले ना हनुमान के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय राधे श्याम, हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। तो आज वही राम जी के प्यारे सेवक हनुमान जी प्रकट हुए और बड़ी लीलाएं की उन्होंने। जब राम भगवान अपनी लीला संवरण करके जाने लगे अपना धाम में, साकेत धाम में जाने लगे, तो सारे पार्षद सब गए उनके साथ। हनुमान जी भी जाने लगे। हनुमान जी जब जाने लगे तो उस समय राम भगवान ने उनको बोला, नहीं आप नहीं। क्यों प्रभु? तो मेरे भक्तों की रक्षा कौन करेगा? तो राम जी को अपने भक्तों की चिंता है। तो अच्छा प्रभु, जब तक आपकी कथा होती रहेगी तो मैं यहीं रहूँगा, जब कथा आपकी सुनने को नहीं मिलेगी तो फिर मैं भी आ जाऊँगा। हनुमान जी चिरंजीवी हैं। हनुमान जी भगवान वेद व्यास, अश्वत्थामा तो बेचारा बड़ा, वो भी चिरंजीवी है। और एक और कौन है? हाँ? कौन? व्यास जी का ना, व्यास जी का कृपा पतन कौन करिए। तो ये चिरंजीवी हैं। हनुमान जी आज भी हैं, मतलब यहीं रहते हैं, निवास है उनका, और जहाँ भी उनको याद करते हैं वहाँ वो आके कृपा करते हैं और भक्ति का दान देते हैं। हनुमान जी से, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, केवल भक्ति मांगनी है, भक्ति से ही भगवान मिलेंगे। और देखो आज ऐसे भी लोग हैं जो प्रचार कर रहे हैं, कहते एकादशी नहीं रखनी, और हमारे ग्रंथों में एकादशी पर बड़ा बल दिया है। विनोद बाबा भी कह रहे थे कि एकादशी के ऐसे प्रचारक हैं, लोग जा रहे हैं उनके पास, इनको लोगों को पता नहीं कि अंत इनका क्या होगा, उनका अंत क्या होगा, इनका अंत क्या होगा। जो धर्म के विरुद्ध बातें कर रहे हैं, भाई एकादशी नहीं रखनी, शिखा नहीं रखनी, जनेऊ नहीं पहनना, और क्या क्या, नाम नहीं करना, तो क्या करना, बातें करनी है। अच्छा, कौन से शास्त्र में लिखा है ये?
और शास्त्र भी नहीं पढ़ने हुआ, लोगों को नास्ते में दुनिया जा रही है, दुनिया पागल हो रही है। तो बड़ा दुर्भाग्य है कलयुग में, लेकिन भगवान ने बड़ी कृपा करके प्रभुपाद जी को भेज दिया है। प्रभुपाद जी के मार्गदर्शन में चलो। शास्त्र का यहाँ विरोध है, वहाँ बस दुख ही दुख है। शास्त्र के विरोध में जाना शास्त्र को हम पालन नहीं करते और मन मर्जी करते हैं, ये मनोधर्म है। जो मेरे मन में आया, ये तो मत ततो पथ, मेरे मन में जो आया वो मैंने कर लिया, ये मनोधर्म है। तो मनोधर्म से भगवान नहीं मिल सकते। भगवान तो सनातन धर्म से मिलेंगे। ये किसने लिखा है इधर? कृष्ण हैं बड़े मर्सीफुल, कर देंगे तुझे पीसफुल। ये भाई भर के, ये भाई कर दे सरेंडर, सिंपल गौलोक में हो जाएगा एंटर। भगवान की तरफ सरेंडर करेगा तो गौलोक में एंटर हो जाएगा। फिर मनुष्य जन्म मिला, ले ले हरि का नाम रे, हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। धोती कुर्ता छोड़ के तूने करी जीन को चूज किया। अंग्रेजी और हिंदी दोनों साथ साथ चल रहे। क्या पाया तूने प्यारे, जीवन में सब लूज किया। मनुष्य जन्म मिला, ले ले हरि का नाम रे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। मन को नेगेटिविटी से कितना ओवरलोड किया। हरि नाम को छोड़ के तूने कितना बड़ा फ्रॉड किया। मनुष्य जन्म मिला, ले ले हरि का नाम रे, हरे कृष्ण 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 हरे। बात ये मेरी नोट कर ले तू अपनी कॉपी में, पछताएगा जब भटकेगा। भटकेगा क्या लिखा है? ये भटकेगा शब्द ठीक नहीं। धूप की योनि में है नहीं, हाँ 84 है शायद। बड़े भटकेगा 84 की, 84 में ऐसा लिखा कि आधी हिंदी आधी 84 की योनि में मनुष्य जन्म मिला, ले ले हरि का नाम रे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। खाना पीना सोना जगना ये तो पशु का काम रे, मनुष्य जन्म मिला, ले ले हरि का नाम रे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो हनुमान जी महाराज कृपा करें, आज के दिन वो पृथ्वी पर आए थे और हनुमान जी की शक्ति का मुझे एक प्रसंग याद आया। वो भी है ना, बाल समय रवि भक्ष कियो, तब तीनों लोक भयो अंधियारो, कौन ही जानत है जग में, कभी संकट मोचन नाम तिहारो। हनुमान जी जब छोटे थे, उनको भूख लगी थी, तो माता अंजना को फल फूल लेने गई, तो उनको इतनी भूख लगी थी, सूर्य देव निकल रहे थे, उन्होंने सोचा ये कोई फल है। हनुमान जी गए और उसको निकल लिया सूरज को। विचार करो कितने बड़े हैं हनुमान जी। सूर्य देव को निकल लिया, बाल समय रवि भक्ष कियो, अंधेरा हो गया। सामने पे प्रार्थना की, हनुमान जी ने सूर्य देव को निकाल दिया बाहर। तो हनुमान जी बड़े शक्तिशाली भक्त हैं भगवान के।
ये रुद्र हैं और इनके चरणों में यही प्रार्थना करो, हमें भक्ति का दान दो। वो राम जी के साथ भी थे, कृष्ण के साथ भी वो थे, वो भक्ति के दाता हैं। और भक्ति भी निष्काम होनी चाहिए, कोई कामना कोई इच्छा नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद। और प्रभुपाद जी और हनुमान जी कृपा करें, भक्ति का दान दें हमें। और आज प्रभुपाद जी की शिक्षा में प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, 6 तारीख को प्रभुपाद जी ने 6 तारीख को कहा है, छह तारीख को कहा, ये मुंबई में कहा प्रभुपाद ने, 6 अप्रैल 1974। एक अच्छा नागरिक जानता है कि कौन सा काम कानूनी है और कौन सा गैर कानूनी। आप स्वयं को पुलिस की आंखों से अथवा मानवीय कानून से बचा सकते हैं, परंतु आप भगवान की आंखों से नहीं बच सकते, क्योंकि वे प्रत्यक्ष आपके हृदय में विराजमान है। देखो, ये भी देखा गया है, केवल लोग एक दूसरे को बेवकूफ़ बनाते हैं। हम एक दूसरे को बेवकूफ़ बना देंगे, लेकिन भगवान को नहीं बना सकते। भगवान हमारे हृदय में बैठकर हमारी हर करनी को देख रहे हैं। ये ध्यान रखो सारे। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति ब्रह्मण्य सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानी माया। परमात्मा के रूप में भगवान स्त्री के हृदय में बैठे हैं, पुरुष के हृदय में भी बैठे हैं और सब कुछ देख रहे हैं। हम एक दूसरे को बेवकूफ़ तो बना सकते हैं, लेकिन भगवान को बेवकूफ़ बनाने का प्रयास नहीं करना। खुद ऐसे बेवकूफ़ बन जाओगे कि वो फिर वो गति खराब हो जाएगी। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की, बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। हरे कृष्ण। रघुगुण प्रभु दिल्ली से। हरे कृष्ण। गुरु महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। मैं रघुगुण दास करावल नगर से। मेरी पुत्री का नाम का अक्षर ए से निकला है, गुरुदेव कृपया नामकरण कर दीजिए उसका। आपका दास रघुगुण दास। ए से एकादशी, एकादशी देवी दासी। सुनील शर्मा जी दुबई से। हरे कौन से सुनील जी? सुनील जी। हरे कृष्ण। गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज हमारी शादी को 23 साल हो गए हैं। हमें भक्ति में बढ़ोतरी मिले, ऐसा आपसे आशीर्वाद की आकांक्षा है। 23 साल आपकी शादी हो गए तो 23 दूना कितने हो गए? 46। 46 किलो लड्डू बांटने चाहिए आपको। 23 साल इतने हो गए। बस भक्ति में आगे बढ़ो। हमारी शुभकामनाएं सुनील जी और आपके साथ, आपकी पत्नी के साथ हैं, और आपको भक्ति वृद्धि करो। हरे कृष्ण। राजीव मखीजा जी दिल्ली से। गुरु महाराज जी के चरणों में प्रणाम। महाराज जी, आपने इंस्ट्रक्शन दी थी कि 32 माला करनी है हर रोज़। आपकी कृपा से 32 माला कर रहा हूँ। 6 महीने हो गए हैं और 4 नियम पालन अच्छे से हो रहे हैं। महाराज जी, कभी कभी पूर्व संस्कार के कारण स्त्री चिंतन हो जाता है और परेशान करता है। मैं ऐसा क्या करूं कि ये चिंतन मन में आए ही ना। गुरु महाराज जी, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपकी इंस्ट्रक्शंस को 100% फॉलो कर सकूं और अपने गुरु भाइयों की सेवा कर सकूं। ऐसे जैसे आपकी वृद्धि, भक्ति में वृद्धि होगी ना, ये बुरा चिंतन धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। जब प्रभुपाद जी को भी प्रश्न किया था एक भक्त ने कि प्रभुपाद हम कैसे समझें कि हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। प्रभुपाद ने कहा 2 बातें हैं। एक है ईर्ष्या, ईर्ष्या कम हो रही है, और दूसरा स्त्री आकर्षण, विषय वासना है, ये कम हो रही है। अगर ये कम हो रहे हैं दोनों, ईर्ष्या और लस्ट, ये अगर कम हो रही हैं, समझो आध्यात्मिक प्रगति हो रही है। तो लगे रहो एकदम, तो 1 मिनट में नहीं होगा कुछ भी। मखीजा जी,
लगे रहो, धीरे धीरे होगा सब कुछ। इट्स ए ग्रेजुअल प्रोसेस, ग्रेजुअली हम आगे बढ़ेंगे। उठाओ उसको। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा। महाराज जी, मैं कुछ अनुभव बताना चाहता हूँ 2 मिनट, अगर आपकी अनुमति हो। 1 मिनट का टाइम दिया जाता है तेरे को। ज़्यादा हो गया तो क्षमा करना। नहीं, ज़्यादा हो गया तो बंद करना उसको, क्षमा नहीं करना। 3 दिन पहले आपने गुरुदेव मेरा नया जन्म दिया रामताल में। अच्छा, 3 दिन पहले। जी। अच्छा, जब हरे कृष्ण, एक जब ये मेरा भी जैसे आप कहते हैं कि मृत्यु का समय बड़ा भयंकर होता है तो वहाँ प्राण सूखने लग जाते हैं, तो ऐसे मेरे सूखने लग गए प्राण और मैं घबराया और पसीने छूटने लगे। मैं मधुप्रिया जी को कहने लगा, मधुप्रिया मेरा ये हो रहा है। तो आपने कहा थोड़ी अच्छा लेट जाओ थोड़ा। तो अब जब मैं लेटा तो मैं जो भजन आप भी सुनाते हैं और मैं भी गाया करता था, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, वृंदावन का स्थल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो, मेरा सांवरा मेरे गुरुदेव सामने हो और मेरे प्राण तन तो मैं से सांवरा थोड़ा हूँ, मैं तो बामरा हूँ। सामने तो गुरुदेव सामने है, तो मैं इतनी देर में शांत हो गया। मैंने कहा आह, मज़ा आ गया। तो आज मैं वृंदावन में हूँ, मेरे गुरु महाराज सामने और मेरे प्राण निकलने वाले हैं। लेकिन आपने पता नहीं क्या लीला रची, तो मेरे प्राण वापस आ गए। और आज हनुमान जी की कृपा से मैं अब जो आज तक मैंने आपने नया जीवन दिया, अब मैं नया जीवन जीने की शुरुआत कर रहा हूँ और तन मन धन समर्पित करके आपके चरणों में। और आज ये थोड़ा सा मैं जो आज तक झूठ वूठ करता रहा वो सब छुपाता रहा माल। अच्छा अच्छा जी। ओहो, ये माल जो है वो निकाल ऐसे क्यों ले रहे? ये माल महाराज जी आज तक छुपाता रहा मैं। ये वेरी गुड। और ये है जितना मैं निकालता हूँ उतना फिर आता है। अच्छा, तो ये भी जी। ठीक, वेरी गुड वेरी गुड। तो आज तेरा नया जन्म शुरू हो गया सारा। ये हो गया। हाँ, ये कितना माला है? ये तन है। हाँ अब मैंने तो गिनना बंद कर दिया, ठीक है ठीक। क्योंकि गिनने से इसी में घुसता रहता है। हाँ, और ये हो गया तन, ये आपने नया जन्म दिया। हाँ, और ये हो गया मन। ये मन भी इसमें ठीक है। और ये हो गया धन। ये हो गया धन। ठीक है। अरे तुमने खुद नहीं हंसना, बाकियों को हंसने दो। तो मैं बचपन में वो जो ओम जय जगदीश वाली आरती ना गाया करते थे, तो मैं ये पंक्ति नहीं गाता था। कौन सी? तन मन धन। तन मन धन सब कुछ है तेरा। तेरा। हाँ, तो भगवान से प्रार्थना करता था, जब वो भाव आएगा तन मन धन अर्पण करूं तभी मैं गाऊंगा। तो आज मैं गा रहा हूं, तन मन धन सब कुछ है तेरा, गुरुजी सब कुछ है तेरा, आपका आपके अर्पण क्या लागे, जय गुरुदेव। बोलो सतगुरुदेव महाराज की। ठीक है, तुम्हारे समर्पण के लिए हम धन्यवाद करते हैं और तुम्हारा समर्पण स्वीकार करते हैं। हरे कृष्ण। हरे बोल हरे बोल। धन्यवाद गुरुदेव। हरे कृष्ण। चलो इधर आओ, पहले आज प्रसाद तेरे को ही देते हैं, क्योंकि माल पानी तूने सारा समर्पण कर दिया। आज इस शरीर का 60 साल भी पूरा हो गया। कितना? 60 साल। वाह। कल से 61वां। हाँ, क्या? एक दिन कल एक दिन शुरू होगा। चलो मधुप्रिया।